नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अस्की स्टडी ग्रुप में। मैं हूं सुरेश वर्मा और आप देख रहे हो आज के सवाल समय और दूरी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे क्वेश्चन कराए हुए अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो एक आपसे विनती है, जितने आप देखते हो उतने लाइक नहीं आते। आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब चैनल को कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं। समय और दूरी लेकर आया हूं आपके लिए, तो आपको अच्छे से समझाएंगे, ट्रिक के साथ समझाएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और साथ में अपना नोटबुक ले लीजिए जिसमें आप उतार लेना जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और आपके गुरुजी आज रमेश राउत नहीं आए, उनको थोड़ा अर्जेंट काम हो गया था, इसीलिए कहीं बाहर गए हैं, तो इसलिए मैं ही करा देता हूं आज समय और दूरी। ठीक है, तो इधर इधर ध्यान करें, इधर उधर मन को ना भटकाएं, एकाग्रता के साथ पढ़ें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझो। एक चोर 12 बजे एक कार को चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और चोरी का पता 3 बजे चलता है। उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद उसको पकड़ा जाएगा? सवाल को समझो, फिर से पढ़ो। अगर सवाल आपके समझ में आ गया ना तो आसानी से आपको चुटकी में इस सवाल को हल कर दोगे, ठीक है। एक चोर है, उसने रात को 12 बजे चोरी की, यानी एक कार को चुराकर भाग गया। उसका पता सुबह 3 बजे चला, यानी रात को 12 बजे भागा था, सुबह 3 बजे उसका पता चला। तो उसका पीछा किया गया 80 किलोमीटर के हिसाब से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर उस कार को लेकर फरार हो गया, यानी भाग गया। तो क्वेश्चन में यह पूछा है कि कितने घंटे बाद उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। कितने समय बाद है, यानी कितने घंटे बाद उसको पकड़ लिया जाएगा। तो समय का सूत्र आपको याद करना होगा। समय का सूत्र क्या है? समय का सूत्र है, आप लिखते जाओ साथ साथ में, दिखाई दे ही रहा होगा आपको, साफ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो समय का सूत्र क्या है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल, ये आप नोट कर लो और इसी के हिसाब से इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, एक चोर 12 बजे एक कार को चुराकर 60 किलोमीटर घंटा की चाल से भागता है और 3 बजे उसका पता चलता है, यानी 12 बजे भागता है कार को चुरा के और 3 बजे पता चलता है। कितने घंटे बाद उसका पता चला? कितने घंटे बाद चोरी का पता चला कि चोर गाड़ी लेके भाग गया, यानी गाड़ी चोरी करके भाग गया? 12, 1, 2 और 3, यानी 3 घंटे बाद पता चला। 3 घंटे बाद उसका चोर को पता चला कि चोर तो गाड़ी लेके भाग गया। कितनी स्पीड से भागा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग गया। तो 3 घंटे भाग गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागा तो कितना हो गया? कितने किलोमीटर पहुंच गया होगा वो? 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर गया? गुना 60, 36 18, यानी 180 किलोमीटर। चोर कितनी दूर चला गया? 180 किलोमीटर चला गया। इधर देखो, समय का सूत्र क्या दिया गया? क्यों घंटा याद करना, घंटा समय होता है। दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर।
क्योंकि चोर 180 किलोमीटर गए ना 3 घंटे में। ठीक है, तो इसका पीछा किस गति से किया गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसका पीछा किया गया। तो 60 माइनस 80 यानी 80 माइनस 60 कितनी वृद्धि हुई है इसमें? 20 किलोमीटर तेजी से दौड़ के उसका पीछा किया जा रहा है। तो 60 माइनस 80 यानी 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी तेजी से दौड़ के उसका पीछा किया जा रहा है, तभी तो पकड़ में आएगा ना। अगर 60 ही चोर भाग रहा है और 60 ही उसका पीछा करने वाले भाग रहे हैं तो बराबर की दूरी रहेगी, वो पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए 80 के स्पीड में भाग रहे हैं पीछा करने वाले। तो यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चल रहे हैं, तो बट्टा कितने आ जाएगा? चाल कितने चल रहे हैं? 20 के हिसाब से। ठीक है, तो इसको कटा लो, सुपर से सुपर कट गई और 9 दूनी 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 घंटे। चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा? 9 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। और 12 बजे चोर भागा था गाड़ी लेकर, 3 बजे पता चला, 3 घंटे बाद पता चला, तो चोर 60 किलोमीटर स्पीड से भागा है, तो 3 घंटे में कितना दूरी पर गया होगा? 180 किलोमीटर, यानी 6 या 18 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी पर चला जाएगा। और पीछा कितनी घंटे किया जा रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 160 भाग रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पीछा किया जा रहा है, तो कितनी वृद्धि किलोमीटर के हिसाब से पीछा किया जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से किया जा रहा है। तो 180 बटा 20 कटा लेंगे, 9 आ जाएगा, यानी 9 घंटे बाद इसको पकड़ लिया जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 9। समझ में आ रहा है? अभी देखो दूसरा क्वेश्चन। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में वृद्धि होगी, यानी चाल में वृद्धि कितनी होगी ये पूछा है। ठीक है, अभी सूत्र बना लेंगे इसको। चाल पूछा है, चाल में वृद्धि पूछा है, चाल का सूत्र क्या होगा? चाल का सूत्र हो जाएगा तो दूरी बटा सम हो जाएगा, चाल इसी में से बन जाएगा। दूरी हमेशा ऊपर ही रहेगी, ये ध्यान रखना। अगर इसको आपस में सूत्र बनाना है तो दूरी हमेशा ही ऊपर रहेगी या फिर गुना में आएगी, नीचे दूरी नहीं आएगी। नीचे सिर्फ चाल और समय ही आपस में बदलाव करते रहेंगे। ठीक है, तो चाल का सूत्र क्या होगा? दूरी बटा समय। अभी दूरी कितनी है ये देखो, ये निश्चित जगह है, उसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रही है और 8 घंटा में तय कर लेगी अपनी जो जिस जगह पर जाना है, वो 8 घंटा में अपना सफर पूरा कर लेगी। ठीक है, तो 50 किलोमीटर के हिसाब से चली गुना 8 घंटे में पूरा कर लेगी, तो 8 5 40 यानी 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और दूरी कितनी है? निश्चित दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। तो निश्चित दूरी दी गई है ना, हमें बताई तो नहीं गई, लेकिन हमें निकालना पड़ता है कि 50 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है, 8 घंटे में वो अपनी दूरी तय कर लेगी, तो यानी 8 5 40 और 700 किलोमीटर है जो अपनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आगे देखो, उसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में वृद्धि होगी। 400 किलोमीटर ही दूरी है, ठीक है, और 5 घंटे में तय करनी है, तो इस सूत्र के हिसाब में रख लेंगे हम। दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर, और समय कितना है? 5 घंटे दिया है हमको। 8 5 40, 8 5 40 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड हो गई। ठीक है, तो 50 तो पहले चल रही थी,
और 80 अभी हो गई, तो 50 और 80 का अंतर कितना हुआ? 30 का हो गया। 50 और 30 का अंतर कितना हुआ? 80 का अंतर कितना हो गया? 30 का। तो वर्दी पूछी है इसने, ये देखो वर्दी पूछी है, वर्दी कितने की हुई? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे का हिसाब से तो वर्दी हो रही है। तो ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वर्दी हो रही है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? फिर से बता देता हूं, फिर एक बार और समझ लो नीचे वाले सवाल को। एक कार है, वो निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी है, कोई भी जगह से, उस जगह से लेकर उस जगह तक उस कार को जाना है। ठीक है, वो 50 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, 8 घंटे में तय करेगी। वो पूरी दूरी है वो 8 घंटे में तय करेगी, उसकी स्पीड 50 चल रही है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 8 5 40, यानी 400 किलोमीटर हो रही है। अभी आगे पूछ रहा है सवाल में, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में वृद्धि कितनी होगी? दूरी तो वही तय करनी है जो 400 किलोमीटर 50 किलोमीटर के हिसाब से चली थी। दूरी तो वही रहेगी ना, 400 किलोमीटर ही, 400 किलोमीटर ही दूरी रहेगी। अभी तय कितना करना है? 5 घंटे में तय करना उसी दूरी को, तो बट्टा 5 आ जाएगा, नहीं 8 5 40, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे सवाल में क्या है? वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि पहले 50 दिया गया है, तो वृद्धि कितने की होगी? 30 की तो हो रही है, 50 प्लस 30 80, तभी तो 80 हो रहा है। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है चाल के अंदर। तो ये आपके सवाल हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी कमेंट कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से करवा देंगे। अभी आगे वाले सवाल भी लिखो आगे। ठीक है, आगे और भी सवाल करा देता हूं। एक कहानी तो सुनी होगी आपने, एक पत्थर और एक मूर्तिकार की कहानी सुनी होगी आपने, जिसका शीर्षक है तपना तो पड़ेगा। उसका शीर्षक रहा है कि तपना तो पड़ेगा। मेन मकसद इस कहानी का क्या है? कि तपना पड़ेगा, तपने के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, पूरी कहानी तो आपको सुना दूंगा, देखूंगा अगर टाइम मिला तो कहानी भी बताऊंगा आपको। एक मूर्ति की और मूर्तिकार की क्या बातें होती है, क्या कहानियां, क्या उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद में टाइम मिला तो आपको कहानी भी बता देंगे। ठीक है, तो आगे वाला सवाल आपको कौन सा करवाएं? तीन जोगर्स है। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेता हूं। तीन जोगर्स हैं। ठीक है, 3 जोगर्स हैं जो शतान x से y तक दौड़ने पर दौड़ते हैं। x दौड़ते हैं। ठीक है, 3 जोकर से स्थान x स्थान से y स्थान तक दौड़ते हैं, यानी रेस करते हैं। ठीक है, उनकी गति का अनुपात दिया गया है।
उनकी गति का अनुपात कितना है, कितना करोगे, 10:3:20 कर दो, ठीक है। अनुपात में है के अनुपात में है, ठीक है। साथ साथ में तो आप उतारते जाओ, दिख रहा होगा आपको। के अनुपात में है इन जोगर्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, गंतव्य तक पहुंचने में, ठीक है। लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ। गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात बताओ, ठीक है। बताओ या याद करो, कुछ भी लिख दो। अभी दूसरा लिखो, नहीं तीसरा क्वेश्चन था ना ये, तीसरा आगे क्वेश्चन लिखो, चौथा भी आपको दिख रहा होगा, दिख तो कहाँ रहा है, लिखने के बाद ही दिखेगा। कार की चाल, कार डब्लू की चाल से दोगुनी है। एक कार है, उसकी चाल कार डब्लू की चाल से दोगुनी है, ठीक है। यदि कार, ठीक है ना, यदि कार 2 घंटे और 30 मिनट में, यदि कार 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर, ठीक है। देख रहे हैं ना, साथ में उतारते जाओ, ठीक है। एक 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार डब्लू की चाल याद करो, बस ये करना, कार डब्लू की चाल से दोगुनी है। यदि कार कार है इधर, ये ध्यान रखना, यदि कार दूरी तय करती है तो कार डब्लू की गति याद करो या चाल याद करो, डब्लू की चाल याद करो, ठीक है।
अभी देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है पहले क्वेश्चन में, 3 जॉगर्स है अपने स्थान x से y तक दौड़ते हैं। भी 3 रेसर हैं, वो कोई स्थान से लेकर अगले स्थान तक दौड़ते हैं, मतलब a से लेकर b तक दौड़ते हैं या x से लेकर y तक दौड़ते हैं, एक ही बात है। इसकी गति का अनुपात कितना है, 10:3:20 है। तो इन जॉगर्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात बताओ, यानी अनुपात नहीं बताना है, इनका कितना समय लगा, ठीक है, इनको अनुपात में ही बताना है कि कितना समय लगा। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को उतारो, ठीक है। फिर आपको करवा देता हूं जल्दी से, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। आंसर देखो इसका कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत नहीं लेना है, सूत्र साथ नहीं लगेगा, बिना ट्रिक की निकाल देंगे इसको, ठीक है। तो इनकी स्पीड की गति क्या है, पहले इसमें दिया गया 3 जॉगर्स है, x स्थान से y तक दौड़ते हैं, उनकी गति यानी स्पीड, गति कितनी है, गति का अनुपात कितना है, 10:3:20 है ना, 20 है, ठीक है। तो समय कितना लगा होगा, इनका टाइम क्या लगा होगा, इसका टाइम तो एक ही है ना, इसका टाइम तो एक ही दिया गया है। तो t के बराबर क्या हो जाए, 1/10 अनुपात 1/3 अनुपात 1/20, ठीक है। क्योंकि इनका समय तो बराबर दिया है, सिर्फ अनुपात में दिया गया है, तो ठीक है, इसका 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इनका समय जो है ना, जो जल्दी दौड़ेगा उसका अनुपात कम आएगा, और जो कम दौड़ेगा उसका अनुपात ज्यादा आएगा। तो ठीक है, 1/10 आ गया, 1/3 और 1/20 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या है 10, 3 और 20, इसका हम क्या ले लेंगे, लैसा ले लेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे, निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालते हैं वो तो आपको शायद पता ही होगा, सीखे हुए रहे होंगे आप पहले से ही। अगर नहीं भी आता है ना तो कमेंट कर देना, वो अगली क्लास में आएंगे ना तब आपको लैसा और मैसा भी करवाना सिखा देंगे, ठीक है। तो इसका लैसा कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, इसका लैसा हो जाएगा 60, ठीक है। इसका लैसा कितना हो गया, 60।